पार्टी में सब कुछ ठीक है? एक हफ्ता के अंदर सब तय हो जाएगा। प्रचार प्रसार में सबको एक साथ निकल सब कोई साथे लग गया। अब सिर्फ तय हो जाएगा किस सीट पर कौन लोग लड़ेगा। ये तो लाले पड़ जाएगा ना महागठबंधन को, कौन वोट देगा। बिहार में अब सीट बंटवारे की लेकर चर्चा काफ़ी जोरों से है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार मौका मिलेगा। उधर देखिए जीतन राम मांझी नाराज़ है एनडीए से। उन्होंने कहा कि उनकी जो हदें हैं, जिन्होंने सीट की मांग की है, उन्होंने कहा है कि कम से कम तो 30 से 40 सीट हम लेकर आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या उन्हें इतनी सीट मिलेगी, क्योंकि उपचुनाव का परिणाम देखने को मिला, उस अनुसार से मांझी जी को उतनी सीटें नहीं मिलेगी। हालांकि बिहार विधानसभा जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में क्राइम की जो कहा जा रहा है आंकड़े हैं वो भी बढ़ गए हैं। नीतीश कुमार अचानक जो है तबीयत उनकी खराब हो जा रही है। हालांकि बिहार में कई ऐसे राजनीतिक पहलू है जो अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, लेकिन सबसे बड़ी पहलू ये है कि क्या सीट बंटवारे हो चुके हैं राजनीतिक गलियारे से, ये चर्चा चल रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीकी एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है, कट्टावर नेता है। कैसे देखते हैं जदयू में, क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और लग रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा होगी? जदयू सहित पूरे एनडीए में सब कुछ ठीक है और कुछ तो अफवाह के बाजार गर्म रहता है, लेकिन सब हम लोग ठीक है, कहीं से कोई दरार नहीं है। सीट बंटवारे की चर्चा कहाँ तक पहुंची? क्या सीट बंटवारे हो चुके हैं? एक हफ्ता के अंदर सब फाइनल हो जाएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, एक हफ्ता के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसको कितना सीट मिला। हाँ, सब फाइनल हो जाएगा। तो जो अभी जो बात निकल कर आ रही है कि सब अपने अपनी सीटों के अनुसार अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार मौका मिलेगा? जदयू देगा मौका? भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो कर रहे हैं, मौका मिलेगा? 243 सीटों पर तैयारी हो रहा। एनडीए 243 पे तैयारी कर रही है। टोटल संयुक्त रूप से एनडीए तैयारी कर रहा। सबका नेता जाते हैं भाषण देने के लिए, सब लोग लगे हुए अपने स्तर से। प्रचार प्रसार में सबको एक साथ निकल, सब कोई साथे लग गया। अब सिर्फ तय हो जाएगा किस सीट पर कौन लोग लड़ेगा। सबसे ज्यादा जदयू का कौन सा सीट सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है और सबसे ज्यादा वो चेहरा कौन है? सिर्फ नहीं, सब सीटें मजबूत है। ये तो लाले पड़ जाएगा ना महागठबंधन को, कौन वोट देगा। लेकिन नीतीश कुमार पे ये आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जब से भाजपा में गए हैं अपनी पार्टी को विलुप्त कर चुके हैं। कई लोग कह रहे हैं। हम लोग उसी पार्टी में है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हम उनकी कमेटी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है, तो हमको पता नहीं चलता कि विलय हुआ। पार्टी में सब कुछ ठीक है, एक हफ्ते के बाद सब कुछ क्लियर है। एक हफ्ता के अंदर सब तय हो जाएगा, सारा चीज़ सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा, अपना अपना इलाका में जाइए काम करिए। तो सबको फिर छोड़ दिया जाएगा, सब अपना अपना तैयारी करेंगे। तैयारी करिए रहा है कि हमको तैयारी करने है, हम अपना तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने समग्र रूप से हम लोग एनडीए 225 सीट पर हम लोग पक्का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार मौका नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाएगा, सीएम की गद्दी चली जाएगी। वही सीएम रहेंगे, वही सीएम रहेंगे पक्का, दूसरा कोई सीएम का चेहरा भी नहीं है। लेकिन बार बार सेहत बिगड़ जा रहा, चला पाएंगे 5 साल बिहार? तबीयत किसका खराब नहीं होता? तुम्हारा तबीयत खराब नहीं होगा? इंसान के कब तबीयत खराब हो जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए दूसरा सवाल हम लेंगे। बिहार में क्राइम के बढ़ते आंकड़े को लेकर आप देख रहे थे कि 15 अगस्त को इंद्रपुरी में 2 बच्चे की लाश एक गाड़ी की डिक्की से निकलती है और उसके बाद कल ऐसा देखने को मिलता है कि उस क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं उनमें एकदम दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 बजे रात को प्रशासन घर जा जाकर बहन बेटियों को उठाकर जेल में बंद किए हुए हैं। मामला से इतना है कि उन लोगों ने विरोध किया, सच्चाई का साथ दिया, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? एक बात हम कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार के हुकूमत में कानून का राज है और बड़ा से बड़ा आदमी यदि कानून तोड़ेगा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो 15 अगस्त वाले मामले पे आज 26 अगस्त हो गया, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? एक 7 साल की मासूम के साथ रेप करके एसिड पिलाने के बाद, नहीं मैं खुद आज उस पीड़िता से मिल कर आ रही हूँ। पीड़िता से मिल रही है, अचानक कोई घटना नहीं घटती है,
तुरंत कार्रवाई नहीं ना होगी, पूरा जांच पड़ताल होगा। नीतीश कुमार की हुकूमत में निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, तो बजाबते वैज्ञानिक तौर तरीक़ा से उसकी जांच होती है। और कौन लाश कहाँ मिला ये भी तो एक जांच का विषय होता है। जिस स्कूल में बच्ची तिरंगा आंदोलन करने गई थी, उसी स्कूल के 2 फीट की दूरी पर एक पार्किंग है, उस पार्किंग में यूके के गाड़ी लगा हुआ है और मात्र 7 फीट का दीवार है, चारों तरफ से पार्किंग का घेराव किया हुआ है, ताला हमेशा लटका हुआ रहता है। बच्चे तो नहीं फांद सकते हैं, आप खुद जानते होंगे। उस डिक्की में बच्चे की लाश निकली। डिक्की किसका है? गाड़ी किसका है? गाड़ी जिस स्कूल जो चलाता उसका मालिक का है। पकड़ा गया ना वो? नहीं, वो फरार चल रहा है। फरार पर पकड़ा गया ना? किसका है पता पुलिस लगा लिया ना? नहीं पता पुलिस ने नहीं लगाया, गाड़ी तो अभी वो नहीं है, फॉरेंसिक जांच के लिए भी गाड़ी नहीं गई है। सब कुछ हो रहा। अब बढ़िया से प्रशासनिक पदाधिकारी से बात कर लीजिए। लेकिन सर ये कहाँ तक उचित है कि अगर प्रोटेस्ट लोग किए कि सच्चाई के खिलाफ वो लोग जब सड़क पे आए कल नहीं किया, श्री भगवान सिंह कुशवाहा को अरेस्टिंग का मांग कीजिएगा। एक कानून है ना, यदि थानेदार गलती करता है तो इंस्पेक्टर के पास जाइए, इंस्पेक्टर गलती करता है तो डीएसपी के पास जाइए, डीएसपी गलती करता है तो एसपी के पास जाइए, एसपी गलती करता है तो डीआईजी के पास जाइए, डीआईजी गलती करा तो मुख्यालय आईजी के पास जाइए, मुख्यालय आईजी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुख्यालय में कुंदन कृष्ण जी एडीजी है और फिर उनका डीजी है। तो ये सब प्रोसेस है। तब तो लोगों का एक फैशन बन गया है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि तुरंत रोड जाम करिए। अरे भाई पुलिस को कुछ मौका दीजिएगा ना जांच पड़ताल करने के लिए, और जांच पड़ताल करने के बाद ही सही तथ्य आएगा। 10 दिन तो लोग इंतजार किया। 2 साल सीबीआई को लगा पता करने में। कुछ घटना ऐसी घटती है जिसको पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रशासन लगा है। और एक बात जान लीजिए, मेरे राज्य में कभी जनसंहार नहीं हुआ। लेकिन अब नीतीश कुमार पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई सवाल नहीं। भगवान जी कैसे नहीं सवाल खड़े हो रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा के लिए और उनके बढ़ावा के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाकर चलते हैं, लेकिन 7 साल की बच्ची को टारगेट करना, फिर एसिड पिला के जान मार देना। उनको बता देते हैं नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को और महिलाओं को जितना किया है आज़ादी के बाद कोई सरकार नहीं किया। और मेरे ही राज्य में सुरक्षित है बेटियां। अब 1-2 घटना, 14 करोड़ की आबादी है, कुछ घटनाएं घट जेते ओकरा गोतिये होगा, माइये होगी उसकी जान मारने वाली, उसकी बहन भी हो सकती है। ये तो पुलिस के जांच का विषय है। जांच में जो दोषी होगा उसको यदि छोड़ेगा प्रशासन तब प्रशासन दोषी है। लेकिन हमारी हुकूमत में पूरे देश भर के लोगों को मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, हमारे यहाँ माँ, बहन, बेटी, भाई सब सुरक्षित है। अब आपस में कुछ घटनाएं होती है। वो वकील की हत्या हुई थी, किसने करा? उसकी बेटी ही बदल गई, बेटी के चलते वकील की हत्या हुई थी। उसका अफेयर चल रहा था दूसरा से। लेकिन एविडेंस तो पुलिस छोड़ के रखी है ना, एविडेंस को क्यों नहीं चली है? अब तुमको बता देते हैं, कुछ तो आपसी तनाव से भी घटनाएं हो रही है। उसको घटना को ना कोई बड़ा बिजनेसमैन ना कुछ भी, घर में घर घर जाकर काम करने वाली माँ, स्कूल बच्चे तिरंगे फहराने गए थे और 6 बजे उसकी लाश आती है। अरे आती है तो कौन मारा उसको? इसकी जांच होगा कि नहीं जाएगा? अब अचानक किसी को गिरफ्तार करना उचित नहीं ना है। लेकिन हम तो एक घटना से देखे, यहाँ पर पूरा बिहार भर के वकील लोगों ने हड़ताल किया। अब पता चला कि वकील की बेटी जो है अपने लवर को मरवा दिया, तो अब उसमें के दोषी है बताओ? तो इसलिए सब जांच पड़ताल हम लोग को भी कहना है। माननीय नीतीश कुमार जी और डीजी से मेरी बात होती है कि ताबड़तोड़ जैसे कुछ घटनाएं हो गई, पता चल गया कि फलना मरा है, तो मालूम नहीं है कि पुलिस लंगड़ा अभियान चला रहा है। ठेहुना में मार करके तोड़ दिया जाता है कि अब कहीं अपराध नहीं करेगा। तो ये सब अभियान चल रहा है। लेकिन इतना लंबा बिहार है, कुछ घटनाएं, कुछ तो आपसी तनाव में हो जाता है, कुछ माँ बहन की लड़ाई है, बेटी बेटी की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है। सबसे ज़्यादा हत्याएं हमारे ख्याल से
वो लड़का और लड़की के प्रेम प्रसंग में और ज़मीन विवाद में हो रहा है। तो इसका सबका अध्ययन करे पुलिस, और बगैर अध्ययन किए हुए गलती से यदि किसी घटना में किसी आदमी को नाम जोड़ दीजिएगा तो ये तो और बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ कि 2 दिन देर हो जाए, लेकिन बगैर वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच किए हुए किसी को गिरफ्तार करना हम व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानते। चलिए देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार सरकार लंगड़ा अभियान चला रही है। जिस भी मामले में संलिप्तता अपराधियों का दिखता है, उनकी पैर में गोली मारकर इनकाउंटर करने की जो प्रशासन है वो अपना काम करती है। हालांकि इस मामले में भी सरकार और प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करने का प्रयास भी कर रही है और कर भी रही है। फिलहाल देखिए, तमाम रिपोर्ट के साथ जुड़े रहे। पटना से रिया की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।